गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ फ्रेंड्स, जो न्यूज़ दिखाया गया था कि एरियर से संबंधित जो आपको अपडेट बताया गया था कि एरियर कतिपय संघ के द्वारा रोका जा रहा है और कई संघ उसे आवंटित करने के प्रयासरत हैं। तो इस खबर को जो आप सभी विद्वान व्यूवर्स ने, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के जो व्यूवर्स हैं, आप लोगों ने जो इसको ज़्यादा फ्लैश किया, ज़्यादा इसको स्प्रेड किया, तो ये खबर एक मुख्य खबर बनी और लगभग सभी बिहार के शिक्षक एक्टिव हो गए इस बाबत कि एरियर का आवंटन हो। तो अब इसका नतीजा ये निकला है फ्रेंड कि एरियर फंसाओ गैंग का पर्दाफाश हो गया है, एरियर से बैरियर हट गया है। इसी अंक में जानेंगे एसएसए और जीओबी मत के वेतन अपडेट को, एरियर अपडेट को, साथ ही साथ शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों को। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, इसके अलावा भी आपको ये दिखाएंगे कि जो है वेब पोर्टल पर किन शिक्षकों की दिक्कतें हैं, वो आपको उनका जो है वेबसाइट दिया जाएगा, उसे निकाल करके भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो पहले चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं, ये खबर निकल करके आ रही, कटिहार से भुगतान हुआ है, रामचंद्र मंडल बताते हैं कमेंट करके। और आपको वेब पोर्टल का जो है न्यू दिखा देते हैं कि वेब पोर्टल पर ये खुल रहा है कि नहीं। नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं जो 80,000 शिक्षक जो 34 जिलों के हैं जिनका नौकरी पर खतरा बरकरार है, वो देख सकते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या त्रुटि है, क्या क्या कमी है। तो इस को खोलने के बाद जो है पहले आपका जिला का नाम आएगा, फिर विद्यालय का नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है खोलने में अभी ये इस साइट को, तो आप इसको खोल सकते हैं जिसमें आपका जिला का नाम आएगा, आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है प्रखंड का नाम आएगा, फिर विद्यालय का नाम आएगा और आप अपने जानकारी को प्राप्त कर लेंगे कि आपका जो है आपका जो है फोल्डर फाइल अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। तो देख लेते हैं अगले स्लाइड पर। तो यहाँ पर जो खबरें निकल करके आ रही है, थोड़ा सा विलंब हुआ, क्षमा चाहेंगे क्योंकि नहीं खुल पाया। 7 दिनों में 12 लाख की गणना हुई है। जी हाँ फ्रेंड, ये वही रिपोर्ट है जिसको पर्यवेक्षक महोदय देते हैं कि कितने घर में गणना हुई, जिस बाबत जो है छापता है। यहाँ पर भारत ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा जीत दर्ज किया है, श्रीलंका को 317 रन से हराया है और विराट कोहली ने 46वां अर्धशतक लगाया है, 166 रन की नाबाद पारी खेली। ठंड को लेकर 19 जनवरी तक विद्यालय बंद किया गया है, ये बिल्कुल सही है। कई जगह में स्कूल खोला गया है जो कि बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सैकड़ों रेलकर्मी शामिल हुए और कर्मचारी जो है ओपीएस के लिए जब सत्ताधारी दल से नहीं मिल रहा है समर्थन, सत्ताधारी दल टाल मटोल की स्थिति में, सांप छुछुंदर की स्थिति में है ओपीएस को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में जो है विरोधी दल यानी विपक्षी दल यूपीए के पास गई है रेलवे के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार का जो है सबसे प्रमुख एजेंडा, बिहार के सभी जिले में खुलेंगे मॉडल आवासीय स्कूल। जी है, महत्वाकांक्षी योजना है शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर जी का कि सभी जिलों में जो है आवासीय मॉडल विद्यालय खुले जाए जो जमुई सिमुलतला के तर्ज पर हो। इस बाबत चूंकि सिमुलतला में मात्र 100 छात्र ही पढ़ते हैं जो कि टॉप 10 रिजल्ट प्रतिवर्ष देते हैं पूरे बिहार के, खास करके जो मैट्रिक लेवल के बोर्ड परीक्षा में। तो अब जो है सभी जिलों में खुलेंगे तो लगभग 4,000 छात्रों का इससे लाभ होगा और हमारे और आपके बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये तो अच्छी खबर है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 36 जनवरी को एकजुट होने का बात कहा गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को झंडोत्तोलन के लिए। जी हाँ फ्रेंड, राजनीतिक दलों के लिए ये खबर बिल्कुल सही है। ठंडी के कारण गणतंत्र दिवस को 10 दिन आगे बढ़ाया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। और अमेरिका की गैब्रियल मिस यूनिवर्स बन चुकी है। पिछले दिनों कश्मीर के की जो है एक शिक्षिका जो है आपको दिखाया गया था कि बनी थी मिसेस यूनिवर्स। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं। शिक्षकों को जाति आधारित गणना से अभी भी मुक्त करने की मांग उठ रही है। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी जाति आधारित गणना से मुक्त करने की बात करती है और सरकार से कहती है यदि जब तक आप राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं तो ये आपका आखिरी काम है जनगणना, और इसके बाद कोई भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर का काम होगा तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा
बिल्कुल इसके लिए आप सरकार का अगेंस्ट करेगी और सरकार से आह्वान करेगी और शिक्षकों से भी आह्वान करेगी आप बिल्कुल उस कार्य का बहिष्कार करें। जब तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक आपको पेंशन नहीं मिल जाता, तब तक जब आप राज्य के कर्मी ही नहीं है तो हम क्यों ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का काम करेंगे, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण हो, चाहे वो मतदान से संबंधित हो। जी हाँ फ्रेंड, तो इस बाबत जो है हमेशा आपके साथ है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेगी। सरकार 2024 की रणनीति बना रही तो हमें भी बनाना चाहिए कि हमें कैसे राज्य कर्मी का दर्जा मिले, चाहे वो 2024 का केंद्र सरकार का चुनाव हो, चाहे 2025 का बिहार सरकार का चुनाव हो। हमें अपने राज्य कर्मी का मुद्दा और ओपीएस के मुद्दे पर बिल्कुल एकजुट होने चाहिए। भले ही शिक्षक संघों की संख्या जो है कई दर्जन है, लेकिन हम सभी शिक्षक जो है उसी मानसिकता से चलना चाहिए। ऐसे ही संघों को सपोर्ट करना चाहिए जो इस मुद्दे पर चले। ऐसे शिक्षकों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि आपके एरियर को ही फंसाना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षकों के बीच ये पता चल गया है कि कौन से लोग जो है, कौन से संघ जो है एरियर को फंसाना चाहते हैं और अब उनका पर्दाफाश हो गया है। तो एरियर की जो है मूवमेंट जो है उल्टी हुई थी, जो शिक्षा परियोजना से वित्त विभाग की ओर गई थी, अब फिर वित्त विभाग से शिक्षा परियोजना की ओर चल पड़ी है। इसी सप्ताह में शिक्षा परियोजना आएगी और हो सकता है कि जिलावार भी आवंटन हो जाए, अन्यथा की स्थिति में नेक्स्ट वीक जो है जिलावार आवंटन होगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं ऐसे चिट पत्रों की जिसमें 48 घंटा का टाइमलाइन दिया गया है राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा। ये जो है भद्दा मजाक है नियोजित शिक्षकों के साथ, क्योंकि ये टाइमलाइन कभी फॉलो नहीं होता है। इस बाबत विज्ञापन देना चाहिए या कोर्ट में केस ही कर देना चाहिए कि ऐसे पत्र को आप लिखते हैं तो फॉलो नहीं होता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। मान लेते हैं कुछ जिलों में कुछ तकनीकी कारण रहती है, जैसे भागलपुर में मान लीजिए डीपीओ चले गए हैं तो वहां पर वेतन में विलंब हो गया, लेकिन ऐसे जिले जहां पर सभी कर्मी डीपीओ से लेकर के उसके क्लर्क तक मौजूद है, तो फिर उन जिलों में आवंटन रहने के बाद वेतन भुगतान में देरी क्यों। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसी उम्मीद के साथ कि आपका वेतन 2 से 3 दिनों में आपको दिसंबर का जो मिल जाएगा। चाहे जीओबी मद से आच्छादित शिक्षक हो, जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का लगभग 24 जिलों में भुगतान हो चुका है, लगभग 1 दर्जन जिले अभी भी बाकी है और एसएसए मद से जस्ट उल्टा है, 1 दर्जन जिलों में भुगतान हुआ है, 2 दर्जन से अधिक जिले बाकी है। तो सभी जिलों में इसी सप्ताह के अंदर में भुगतान हो जाएगा यदि कोई बड़ी तकनीकी बाधा नहीं उत्पन्न होती है तो। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि इसी सप्ताह में आपका दिसंबर का वेतन भुगतान हो और आपको एरियर का भी आवंटन हो जाए जिलावार। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है और एकमात्र रिक्वेस्ट करता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दे। ईश्वर आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।